राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले श्लोकों में हमने समझा कि किस प्रकार बताया गया है। हे अर्जुन, अब मुझसे संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्म को भी पा सकता है। चलिए आज बढ़ते हैं अगले श्लोकों की ओर। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के 51, 52 और 53वें श्लोक में कहा गया है, बुद्धया विशुद्धया युक्तौ धृतयात्मानं नियम्य च विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युद्धस्य च विविक्त सेवी लघवासी यत वाकाय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, जो अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है, इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता तथा अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर भी कभी क्रुद्ध नहीं होता, न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्म भूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है कि जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। 54वें श्लोक में कहा गया है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांडति ही समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अर्थात इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव का संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इसके भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है।
परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं रह सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी माफ कर दी गई है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है और न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है, न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर हैं और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। वह अवस्था में प्रारंभ से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषय दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषंद विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रहता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो इसी के साथ हमारे आज के श्लोकों की वीडियो समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में सुंदर ज्ञान के आगमन के कारण कोई बदलाव हो सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ एक नई वीडियो में।